अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और मैं हूं उर्वा। आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं ये अचारी चना दाल, जो कि बहुत ही यम्मी और जायकेदार और लाजवाब बनकर तैयार होती है। जिन रेसिपीज़ को लेके मैं ख़ुद कॉन्फिडेंट ना हूं वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव फ़ीडबैक मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसके साथ जो मसाला बनाएंगे वो बहुत ही यमी है, जिसकी वजह से इस दाल को 4 चांद लगने वाले हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस दाल के लिए हम तैयार करेंगे अचारी मसाला, जिसमें मैंने लिया है राई दाना 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें जो कि 5 से 6 मैंने ली हैं, सौंफ मैंने लिए हैं 1 खाने के चम्मच, साबुत धनिया ये भी मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना ये मैंने लिया है हाफ़ खाने का चम्मच। अच्छा, मेथी दाना जो है ना ये खाने को कड़वा भी कर देता है, तो आपने इसको कम ही लेना है। अब इन सारे स्पाइसेस को हल्का रोस्ट कर लेंगे या फिर इतना करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू इन मसालों में से आना स्टार्ट हो जाए। आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। अब इसको मैं क्रश कर लूँगी। यहाँ पर मसाला क्रश हो चुका है। अब जो है इसमें मैं शामिल करूँगी लेमन जूस, जो कि मैंने 4 लेमन लिए थे और इनका जो सीड्स हैं वो आपने निकाल देने हैं और लेमन जूस इसमें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 9 अदद हरी मिर्चें। आपके घर में जितने अफराद हों और जितनी दाल आप बना रही हो आप उतनी हरी मिर्चें ले सकते हैं। इनको दरमियान से कट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इनमें से सीड्स निकाल सकते हैं, यानी कि बीज निकाल दें। मैंने नहीं निकाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। मसाले के साथ इसकी फिलिंग कर लेंगे और इसी तरह से ही सारी मिर्चें आपने फिल करके साइड पे रख देनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्चें अचारी मसाला के साथ फिल कर ली हैं। इनको मैं साइड पर रख दूँगी और बाकी जो अचारी मसाला बच गया है इसको हम आगे चलकर इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरह से करना है ये मैं आपको रेसिपी के साथ ही बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप, जो नॉर्मल हर घर में मौजूद होता है, 2 कप चना दाल। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और कम से कम भी आपने 2 घंटे के लिए इसको लाजमी भिगो के रखना है, वरना तभी आपकी जो दाल है ना वो बहुत अच्छे से गल कर आपके पास और बहुत जल्दी गल जाएगी। मैंने दाल को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल, 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। जब देखें ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया। अब क्योंकि दाल में या फिर कोई भी सालन हो उसमें प्याज नज़र आए वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी प्याज लें उसको आपने बारीक और स्लाइस में कट करना है। अब इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज को जलाना हमने बिल्कुल नहीं है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिल्कुल इतना ही आपने इनको फ्राई करना है। अब फ्लेम जो है उसको बिल्कुल लो कर दें, जिस तरह हम दम देते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दाल और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच नमक। आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, वरना जितना नमक मैं आपको बता रही हूँ ये बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा होगा ना ही कम, ठीक है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्चों का। मेरे घर में लाल मिर्चें कुटी हुई और पाउडर मिक्स इस्तेमाल किया जाता है, आप लाल मिर्चों का पाउडर ले सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी का और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें शामिल किया है अचारी मसाला और 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें पानी शामिल करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनका छिलका मैंने उतार लिया और उसको ग्रेटर की मदद से मैंने इसकी प्यूरी बना ली। सही है। आजकल पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है, तो जो ग्रेटर होता है ना जिससे प्याज और लहसुन वगैरह हम ग्रेट करते हैं चॉपर की मदद से, जो हैंड मेकर होता है, उससे मैंने इसकी प्यूरी बना ली।
अच्छा, ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा है क्योंकि एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि लाइट नहीं थी और मुझे प्यूरी बनानी थी, तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। तो मुझे बहन ने ये मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि आप जो हैंड ग्रेटर होता है ना, उसकी वजह जिससे प्याज ग्रेट करते हैं, उससे आप कर लें। तो आई होप कि आपको पहले से ही पता हो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पता चल गया होगा। तो प्रेशर देकर इसको सीटी लगाकर कम से कम भी आपने आधे घंटे के लिए या फिर 35 मिनट तक के लिए इसको प्रेशर कुक करना है। और 35 मिनट के बाद दाल बहुत अच्छे से आपकी गल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल चुकी थी यहाँ पर। तो अब जो है मैंने इसको हांडी में शिफ्ट कर दिया है और इसको मंथना की मदद से अच्छे से इस तरह से क्रश कर लेंगे, यानी कि इसको मंथ लेंगे। आई डोंट नो आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इसको क्या कहते हैं, ठीक है। दाल को बहुत ज़्यादा आपने क्रश नहीं करना है कि बिल्कुल इसकी लेई सी बन जाए और दाल नज़र ही ना आए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इतनी ही दाल गाढ़ी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप की अपनी भी चॉइस है, आप कितना इसको गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना चाहती हैं। सही है। तो दाल हमारी तैयार है, इसको मैं ढककर साइड पर रख दूँगी। अब जी हम तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 1 कप ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। दाल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब करती है, सही है। तो इसलिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और ये मैंने फ्रेश क्रश किया है। कोशिश किया करें फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अब जो अचारी मसाला बच गया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्चें लेंगे ताकि जो तरी है ना वो थोड़ी सी जो है रेड कलर में आए तो अच्छी लगती है। थोड़ा सा आप हल्दी भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसको हल्का सा सौटे करेंगे ताकि हम जो लाल मिर्ची हमने इसमें शामिल किया ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जस्ट 30 सेकंड के लिए बस। अब इसमें हरी मिर्चें रखेंगे जिनकी फिलिंग करके हमने रखा था और इसको ढक कर कम से कम भी आपने 1 मिनट तक के लिए स्टीम कुक करना है और फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है। 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसका तड़का लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, आप मुझे ये बताएं कि किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर नहीं किया है तो कर दें भाई, इतनी मेहनत लगती है एक रेसिपी आपके लिए तैयार करने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आधा खाने का चम्मच मैंने इस पर शामिल किया है फ्रेश कूटा हुआ गरम मसाला और फ्रेश ही हरा धनिया इस पर शामिल कर देंगे ढेर सारा, क्योंकि दाल में ना हरा धनिया का टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा हरा धनिया इसमें शामिल किया है। अब जी इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और चूल्हे की जो आंच है उसको आपने बंद कर देना है और इसको जो है कम से कम भी मैं 10 मिनट तक के लिए कवर करके साइड पे रख दूँगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो गरम मसाला और जो हरा धनिया हमने इसमें शामिल किया है उसका टेस्ट दाल एब्ज़ॉर्ब कर ले और जो है ऑयल जो है ना वो रिड्यूस हो जाए। सही है। तो यहाँ पर बहुत ही यमी सा जो है लुक आ गया था और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर करने लाजमी आएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। वीडियो को लाइक करें।